In appearance, the local horses were wearing for battle. On their heads were red. Subscribe now and press the bell icon. आने वाली टिड्डियों की पहचान। आज की वीडियो में पवित्र आत्मा आने वाली टिड्डियों की पहचान बताने हैं। यह पहचान जानकर हम अंतिम दिनों में आने वाली भयंकर पीड़ा को करीब से महसूस करें। यदि अब भी हम में वे बातें जो हमें इस पीड़ा का शिकार बना सकें, तो हम स्वयं को बदलकर आने वाली इस भयंकर पीड़ा से स्वयं को बचा सकें। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें ताकि आप इन दिनों को अच्छी तरह से समझ सकें। इस प्रकार के वीडियोस लगातार पाते रहें तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस Apollyon. करें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 7। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे। यूहन्ना जी देख रहे हैं आने वाली पीड़ादायक दिनों में जिन टिड्डियों का दल नजर आने वाला है, उनका स्वरूप युद्ध के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसा। योएल नबी की पुस्तक में इस बात का स्पष्टीकरण पाया जाता है। तो आइए सर्वप्रथम योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय 4 पद पढ़ें। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। योएल जी द्वारा लिखा गया यह वचन इस पद में लिखे वचन का अर्थ समझा रहा है। दोस्तों, यूहन्ना जी ने उनकी तेजी का वर्णन किया है। जिस प्रकार घोड़े युद्ध में जाते समय पवन वेग से दौड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार उन दिनों में आने वाली टिड्डियों का दल तेजी के साथ कार्य करेगा, पवन वेग से दौड़ दौड़ कर आक्रमण करेगा। तो आइए अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करके परम प्रधान से समझ की आत्मा मांगे। आइए प्रार्थना। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पाक हुजूरी के निकट आते हैं। प्रभु जी, आज की इस पवित्र दिन में जब हम आने वाली टिड्डियों की पहचान को समझना चाहते हैं, पिता हम सबों की आत्मिक आंखों को खोल, ताकि प्रभु इस अध्ययन को हम अच्छी तरह से समझ सके, अपने हृदयों में रख सके, आने वाले दिनों के लिए स्वयं को तैयार कर सके। धन्यवाद, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए पूरे धन्यवाद के साथ, आदर भक्ति के साथ इस व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से आमीन। यह पुस्तक बेहद रहस्यमयी है। यह दर्शन तभी समझ में आ सकता है जब हम आत्मा में समझने का प्रयास करें। आपको स्मरण होगा, पवित्र आत्मा हमें बता चुका है, कोरोना काल तीसरी मुहर खोले जाने की तैयारी। तीसरी मुहर खुलने के बाद और चौथी मुहर खुलने से पहले उकाब मुख वाला प्राणी नजर आएगा। तब चौथी मुहर खुलेगी। चौथी मुहर खुलते ही थर्ड वर्ल्ड वार आरंभ हो जाएगा। इस भीषण युद्ध के समय पृथ्वी के 1/4 मनुष्य मर मिटेंगे। चौथी तुरही फूके जाने के बाद और 5वीं तुरही फूके जाने से पहले वचन में लिखा है, एक बार फिर उकाब मुख वाला प्राणी नजर आए। इस बार वह प्राणी खुले शब्दों से आने वाले दर्दनाक दिनों की चेतावनी देगा। अब 5वीं तुरही फूकी जाएगी और दर्दनाक दिन शुरू हो जाएगा। इस बार मनुष्यों को पीड़ा देने टिड्डियों का दल आएगा और इस बार भी उन्हीं दिनों की तरह भयंकर तबाही मचेगी। उन दिनों अकाल, भूखमरी, वन पशु और युद्ध से पृथ्वी की 1/4 मनुष्य मरे थे। इस पीड़ा में मनुष्य मरेंगे नहीं और भयंकर दर्द से तड़पेंगे। दोस्तों, इन दिनों का मनुष्य अति आधुनिक होगा। उनके हृदय में लगभग पूरी तरह परमेश्वर का भय समाप्त हो चुका होगा। उन दिनों के बहुत ही थोड़े मनुष्य परमेश्वर का भय मानेंगे। तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य का दर्शन दिखाने हेतु शैतान को कैद से छोड़ेगा। वो कैद से छूटते ही पूरी जलजलाहट के साथ अपना कार्य करेगा। अपनी उस सेना को जो उसके राज्य से बाहर निकलेगी अपने साथ लेकर युद्ध के समान वातावरण तैयार करेगा। वचन में आगे लिखा है, उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट। अर्थात आने वाले टिड्डियों के दल को पूरा अधिकार होगा कि वे उन मनुष्यों को डंक मारकर पीड़ा दें जो मनुष्य परमेश्वर के लोगों के पास जाना भी नहीं चाहते। मुकुट अधिकार को दर्शाता है। सोने का मुकुट राजकीय अधिकार को दर्शा रहा है। पूर्व काल के राजा इस मुकुट को धारण करते थे। वे कितने बड़े अधिकारी होते थे, उनके पास कितनी अधिक सामर्थ्य होती थी, यह बात भारत में रहने वाले लोगों को मैं समझता हूँ बताने की जरूरत नहीं। आज सभी भारतीय हैं, आप अच्छी तरह इस अधिकार की परिभाषा को समझ गए होंगे। यूहन्ना जी संभवतः ऐसे ही अधिकार का प्रकटीकरण करने के लिए इस पद में इस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः वे बताना चाहते हैं उन दिनों में आने वाली टिड्डियों का दल पूरे अधिकार के साथ तेजी से अपना कार्य करने के लिए आए।
वचन में आगे लिखा है, उनके मुख मनुष्यों के जैसे, अर्थात आने वाली टिड्डियों में मनुष्यों के समान सोचने समझने की शक्ति होगी। मनुष्य ही परम प्रधान द्वारा रचा गया एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सोचने और समझने की शक्ति। दोस्तों, उन दिनों का मनुष्य जानवरों के समान बन गया होगा। आने वाली टिड्डी दल द्वारा प्रभु मनुष्य को पुनः उसी शक्ति से परिचय कराएगा। इस शक्ति से जैसे ही मनुष्य का परिचय होगा, वो टिड्डियों के डंक से हो रही पीड़ा से निजात पाने के लिए मृत्यु की कामना करने लगेगा। पर बेहद देर हो जाने के कारण उन दिनों उनकी यह शक्ति कार्य नहीं करेगी। वह असहनीय पीड़ा से तड़पता रहेगा और उसे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, मैं ना तो ईश्वर हूँ और ना ही स्वर्गदूत। मैं एक कदापि नहीं कह रहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ ठीक उसी प्रकार होगा, पर मेरा आकलन बाइबल और वर्तमान परिवेश के आधार पर है और मुझे लगता है कुछ इसी प्रकार होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स खाली ना रहने दें। कुछ नहीं तो प्रभु की महिमा के लिए जय मसीह अवश्य ही लिखें। आज के वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार विज्ञान उन्नति करता जा रहा है, इलाज के संसाधन बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वायरस और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन पाप का प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। अराजकता, महामारियां और भ्रष्टाचार तो चीख चीख कर इस बात की गवाहियां दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द अंधकार का राज्य इस पृथ्वी पर फैलने वाला है। बाइबल में लिखे वचन बताते हैं, अंधकार का राज्य अर्थात शैतान का राज्य हो, जो बहुत ही जल्द पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने वाला है। जब जब अंधकार का राज्य व्याप्त होता है, प्रभु अपने दास और भक्तों की सुरक्षा स्वयं करता है। सो अपनी सुरक्षा का चिन्ह परमेश्वर बहुत ही जल्द अपने दास और भक्तों के माथों पर लगाने वाला है। जिस मनुष्य के माथे पर यह चिन्ह लगा होगा, उस पर आने वाली पीड़ादायक टिड्डियों का दल कार्य भी नहीं कर पाएगा। पर जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त की छाप से वंचित रह जाएंगे, उन्हीं पर यह दल पीड़ादायक डंक मारेगा। वे लोग मरना भी चाहेंगे, मृत्यु उन्हें प्राप्त। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के आधार पर पवित्र आत्मा हम मनुष्यों को समझाना चाहता है। आने वाली टिड्डियों का दल विशेष पहचानों के साथ नजर आएगा। उसके पास विशेष शक्तियां होंगी। वचनानुसार उनका आकार युद्ध के घोड़ों जैसा होगा, जो बिगुल अर्थात तुरही की आवाज सुनते ही तेजी के साथ अपना कार्य करेंगी। संभवतः समस्त पृथ्वी पर छा जाएंगी। उनके सिरों पर जो सोने जैसा मुकुट यूहन्ना जी देख रहे हैं, वे उनकी सामर्थ्य और शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। जैसी शक्ति उन दिनों के राजा व आज के अधिकारियों के पास होती थी, उनके पास भी होगी। अर्थात उन दिनों में कार्य करने वाले टिड्डियों के दल को कोई भी रोक नहीं पाएगा। उनका मुख इस बात को दर्शा रहा है कि उन दिनों के मनुष्य जो जानवरों और मशीनों के समान बन गए होंगे, उन्हें अपनी वे शक्तियाँ जो परम प्रधान ने दी थी, ये टिड्डियाँ स्मरण करवाएंगी। वे शक्तियाँ उन मनुष्यों को स्मरण आएंगी। दोस्तों, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी रचना परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से की। उन्हें सोचने और समझने की विशेष शक्तियाँ प्रदान की है। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या परिणाम उत्पन्न करेगा। उन दिनों का मनुष्य परम प्रधान द्वारा दी गई इन विशेष शक्तियों को खो चुका होगा। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन दिनों में नहीं कर पाएगा और असहनीय पीड़ा से तड़पता रहेगा। सो दोस्तों, इस अध्ययन को सुनने के बाद, आने वाली टिड्डियों की पहचान जानने के बाद, हमें परम प्रधान द्वारा दी गई इन शक्तियों का इस्तेमाल करना है, स्वयं पर विचार करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी परम प्रधान द्वारा दी गई इन विशेष शक्तियों को खोते जा रहे हैं। हमें इन विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके विचार करना है, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का परिणाम भविष्य में किस प्रकार उत्पन्न होगा। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। वह पद यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय के 5 और 7 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। आप सभी हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस को ध्यान से देखते हैं। मैं प्रभु का दास होने के नाते आप सबको हृदय से धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन।